बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। फिर हाजिर हैं एक और सबके खाके के साथ। अब बेटा, जैसा कि आपने अपने पिछले लेसन में देखा था, हमने इंशा पर्दाजी पे बात की थी। आज भी हम इंशा पर्दाजी के एक और अहम सिंफ पे बात करेंगे और वो है मज़मून नवीसी। सबसे पहले तो हम इस बात पर बहस करते हैं कि मज़मून नवीसी है क्या। बेटा, जैसा कि इंशा पर्दाजी की तारीफ़ में आपको बताया था, अपने ख़यालात को, अपनी फ़िक्र को, अपनी सोच को सफ़ाए करतास पे बिखेर देना अल्फाज की सूरत में इंशा पर्दाजी कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम मज़मून नवीसी की तरफ जाते हैं तो दो मरहले होते हैं। अब तक आप क्लास 6 से पहले जब प्राइमरी में मज़ामीन लिखा करते थे तो उनकी बुनियाद, उनकी मेयार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता था। जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाती हैं और आप सेकेंडरी लेवल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मैट्रिक क्लासेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो कुछ बेहतरी, निखार और पुख्तगी आपकी तर्ज़ तहरीर में नज़र आना शुरू हो जाती है। तो हम यहाँ आपको मज़मून नवीसी के बेहतरीन मज़मून नवीसी के नुकात से थोड़ा सा आगाह करेंगे कि अगर हम एक मज़मून लिखना चाह रहे हैं तो वो क्या अवामिल होते हैं, वो क्या पॉइंट्स होते हैं जिन पे हम अपनी बात को बेहतर तौर पे एक मज़मून की शक्ल में दे सकते हैं। अब पहले हम बहुत छोटी क्लासेस में डायलॉग की सूरत में या जुमलों की सूरत में मज़मून नवीसी करते थे। फिर हम जैसे जैसे बड़ी क्लास में आ गए प्राइमरी लेवल पे तो हमें पैराग्राफ लिखना सिखाया गया और हमने अपने मज़मून को बेहतर करना शुरू किया। आज हम जब सेकेंडरी लेवल में और जमात हफ्तुम में आ गए हैं तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि आपके निसाब में जो मज़मून नवीसी हम आपको करवाती हैं क्लासेस में, वो तो आप करते ही हैं अपने अंदाज से, लेकिन जब आपके इम्तिहानात होते हैं तो आपको मज़मून के जो उन्वानात होते हैं वो फिलबदी दिए जाते हैं। फिलबदी समझते हैं आप क्या है? फिलबदी है कि उसी वक्त आपको वो मज़मून का उन्वान पता चलता है और आपको उस पर अपनी जो भी आपकी मालूमात है खूबसूरत अंदाज में तहरीर करना है। अब कोई भी चीज़ आप सीखते हैं या बनाते हैं तो उसके लिए आपको जब तक उसके बुनियादी नुकात ना पता हो, आप उस बिल्डिंग को, इस इमारत को खड़ा नहीं कर सकते। अब सबसे पहले तो आपको चीज़ समझनी क्या है, आपके मज़मून का उन्वान क्या है। यकीनन जब हम आपके पेपर डिज़ाइन करते हैं तो आपके मेंटल लेवल को, आपकी दर्जा बंदी को, आपके जहन की जो काबिलियत है उसको मद्देनज़र रखते हुए और साथ ही हम इस बात का ख्याल रखते हैं और तमाम बोर्ड्स इस बात का ख्याल रखते हैं बेटा कि 7वीं क्लास का बच्चा है, जमात हफ्तम का बच्चा है, क्या उम्र होगी, जहनी अप्रोच क्या होगी, कितने अल्फाज सीख चुका होगा, कितनी मालूमात का हुसूल उसे हो चुका होगा, लिहाजा अब वो इस उन्वान पे एक बेहतर मज़मून लिख सकता है। ठीक है बेटा, यही एक अच्छे टीचर की पहचान होती है। हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कि आइंदा जब भी मज़मून नवीसी करेंगे तो किन किन अवामिल को आपने अपने पेश नज़र रखना है। सबसे पहले देखिए, एक अच्छे मज़मून के लिए इब्तिदाइया, उसका इब्तिदाइया बहुत अहमियत का हामिल होता है। दूसरे नंबर पे आता है नफ्से मज़मून। अभी मैं इसको डिफ़ाइन करती हूँ। और फिर इख्तितामिया। ये पॉइंट्स हैं बेटा जिन पे आप अमल करके एक बेहतरीन मज़मून तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले इब्तिदाइया। हम जब भी कोई बात करते हैं या अपनी बात का आगाज़ करते हैं और जब हम मज़मून नवीसी में अपनी बात का आगाज़ करते हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि एक मेयारी और एक आला दर्जे का मज़मून कभी भी मज़मून के उन्वान से स्टार्ट नहीं होता, शुरू नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे प्राइमरी क्लासेस में तो हम करते थे, लेकिन अब हम सेकेंडरी क्लासेस में नहीं करेंगे कि मज़मून दिया गया हमारा स्कूल और हमने पहला ही जुमला लिखा हमारा स्कूल या हमारे स्कूल का नाम ये है, हमारा स्कूल हमारे घर के सामने। नहीं, अब हमें उस चीज़ से बाहर आना है। अब हमारा मेयार
बुलंद हो रहा है। ठीक है, तो हमारे इब्तिदाया तमहीद होगा, यानी हम अपने मौजू की जानिब आने के लिए तमहीद बांधेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मुझे बात करनी है अपने स्कूल से मुतालिक, तो मैं सबसे पहले अपनी शख्सियत बताऊंगी। ठीक, अगर मैं तालिब इल्म की हैसियत से मजमून लिख रही हूँ तो मैं अपना नाम बताऊंगी और मैं बताऊंगी हम इतने बहन भाई हैं और मेरे फ़लाँ भाई ये करते हैं, फ़लाँ बहन ये करती हैं और मैं फ़लाँ स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरा स्कूल इतना प्यारा है। समझ गए आप? यानी उस टॉपिक तक आने के लिए, उस उन्वान तक आने के लिए थोड़ी सी मैं तमहीद बांधूंगी। बेहतरीन तमहीद, बेहतरीन इब्तिदा एक अच्छे मजमून का पता देती है और आपके मजमून को पढ़ने वाले, चेक करने वाले पे एक अच्छा इमेज बनाती है। ठीक है बेटा, अब आइए नफ्से मजमून। ये जो आपका टॉपिक है नफ्से मजमून, ये पूरे मजमून का अहाता करता है। सबसे अहम पार्ट होता है नफ्से मजमून। नफ्से मजमून का ताल्लुक़ डायरेक्ट आपके उन्वान से होता है। अब इब्तिदाया हो गया, तमहीद बन गई, आप उन्वान पर आ गए। अब नफ्से मजमून दरअसल आपका इम्तिहान है। नफ्से मजमून दरअसल आपकी मालूमात का इम्तिहान है कि आप अपने मजमून के उन्वान पे कितनी गिरफ्त रखते हैं, कितनी मालूमात रखते हैं, आपकी काबिलियत क्या है, आपकी ज़हनी इस्तेदाद क्या है, आपके पास ज़ख़ीरे अल्फाज कितना है, आप अपने मौजू को किस तरह लेकर एतदाल की सूरत में आगे बढ़ते हैं। अब नफ्से मजमून एक पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना। हमारे पास सेकेंडरी लेवल पे मजमून लिखने की मियाद 2 सफ़ात होती है। अच्छा मजमून, एक बेहतरीन मजमून दुरुस्त मालूमात के साथ 2 सफ़ात कम अज़ कम लेता है। अब आपको नफ्से मजमून में सारी मेहनत करनी है। मैं आगे चल के आपको नफ्से मजमून किस तरह लिखना है वो भी बताऊंगी। अब देखिए बेटा, नफ्से मजमून के आपको कम अज़ कम 3 से 4 पैराग्राफ ज़रूर लिखने हैं। अगर आप मुख्तलिफ़ टॉपिक उस मजमून से रिलेटेड, उस उन्वान से रिलेटेड ले रही हैं 4 से 5 बातें, तो उनके पैराग्राफ बना लीजिए और उन मुख्तलिफ़ मिसालों, मुख्तलिफ़ बातों और मालूमात को इस नफ्से मजमून में पैराग्राफ की सूरत में लिख दीजिए। आपको कोशिश ये करनी है जो अल्फाज का आप चुनाव करें, जो अल्फाज आप मुंतखब करें, मुदल्लिल हों, भरपूर हों और पुरअसर हों। ठीक है, ताकि आपकी बात में वज़न पैदा हो सके। अब आ जाइए इख्तितामिया, दी एंड। हम जब भी कोई बात करते हैं, किसी बात को इख्तिसारन बयान करने लगते हैं आखिर में आके, तो हम उम्मीद अफ़ज़ा इख्तिताम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम वतन से मुतालिक बात करेंगे, अपने वतन पे मजमून लिखेंगे, तो हम यकीनन जब इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे तो हम ये उम्मीद करेंगे कि हम इंशाअल्लाह ताला अपने वतन का नाम रोशन करेंगे। हम अपने वतन की शनाख्त अपनी शख्सियत के साथ बेहतर तौर पे पेश करेंगे। हम अपने वतन की तरक्की के लिए काम करेंगे, कोशा रहेंगे। या हम किसी और मामले पे, किसी और उन्वान पे बात करते हैं, तो उससे मुताल्लिक जो भी उम्मीद अफ़ज़ा बात होती है वहाँ जाके उसको इख्तिताम करते हैं। हम कभी किसी से मिलने भी जाते हैं तो बहुत अच्छे से रुखसत होते हैं ना, अल्लाह हाफिज़ करते हैं, ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलेंगे। ये हमारे कलमात होते हैं, ये अदबी कलमात होते हैं, ये लिहाज होता है, ये वो तहज़ीब होती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम यहाँ अपनी बात का इख्तिताम करते हैं तो ख़ूबसूरत अंदाज़ में करते हैं, भरपूर अंदाज़ में करते हैं और इख्तितामिया का पैराग्राफ अलग लिखते हैं। इस तरह जब हम इन पॉइंट्स पर अमल करते हैं तो बेटा आप देखिएगा कि ख़ुद ब खुद हमारे मजमून के 2 सफ़ात हो जाते हैं। अब चलिए मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ, उन्वान देती हूँ और आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कि हम किस तरह एक बेहतर मजमून तैयार कर सकते हैं। उन्वान है जो आपने जिस पे मजमून नवीसी करनी है और वो है ईद उल अज़हा। ठीक है, ईद उल अज़हा की आमद है और आप बहुत ज़्यादा इस वक्त खुश होंगे। आपके इलाके में, आपके घर में, आपके इर्द गिर्द जानवर इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे कुर्बानी के, है ना। तो हमारा जो इस वक्त का उन्वान है वो हालात हाज़िरा और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक है। तो यकीनन जब आप मजमून लिखने बैठेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा।
अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपके लिए कुछ नुकात लिखे हैं। ये नुकात बेटा इसलिए हैं कि जब आपको मजमून, एक अच्छा मजमून शुरू करना हो तो ये नुकात, ये की पॉइंट्स आपको अपना मजमून बेहतर करने में बहुत मदद देंगे। अब हमने मजमून शुरू करना है ईद उल अज़हा के उन्वान से, तो हमारा इब्तिदाइया क्या होगा? हम फ़ौरन ईद उल अज़हा के उन्वान पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम यहाँ पर अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार होने का इजहार करेंगे। हम कहेंगे ये तमाम कायनात अल्लाह पाक ने बनाई और उसका ये एहसान अज़ीम कि उसने इस कायनात में हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर उतारा। और अल्लाह पाक ने ना सिर्फ़ ये कि हमें दूसरे मखलूक़ात पर अहमियत दी, अशरफ किया, बल्कि ना सिर्फ़ इंसान बनाया, उसका ये एहसान कि उसने हमें मुसलमान बनाया। अब जब हम मुसलमान लफ्ज़ पर आ गए तो अब आगे हमने अपनी बात को तसलसल के साथ बयान करना है कि इस्लाम क्या है, मुसलमान हैं हम, और अल्लाह पाक ने हमें 2 त्यौहार दिए हैं ईदीन की शक्ल में। 2 ईदीन हमारी ज़िंदगी में साल में 2 दफ़ा आती हैं। ईद का मतलब दोबारा लौट कर आना। अब त्यौहार पे जब आ गए तो आपने यहाँ पर अब इस त्यौहार का ज़िक्र करना है। ईद उल फितर के बाद जो दूसरा त्यौहार आता है वो ईद उल अज़हा है। अब ईद उल अज़हा है क्या? अब यहाँ आपने अपनी बात को तसलसल के साथ और आगे बढ़ाना है और आपने बताना है कि ईद उल अज़हा दरअसल हम सुन्नत इब्राहिमी की एक रस्म अदा करते हैं। अब आप वो वाक़या जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुतालिक था वो यहाँ बड़ी मुख्तसर पैराए में और बड़े अच्छे अंदाज में लिख सकते हैं। आप आगे जाके कुरान और हदीस के हवाले दे सकते हैं और कुरान हदीस के हवालों के साथ आप बता सकते हैं कि कुर्बानी का तरीका क्या है, अल्लाह पाक क्या फ़रमाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। ये देखिए आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी मालूमात के मुताबिक भी इरशाद रब्बानी और इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ आपके लिए ये मुंतखब किया, इरशाद रब्बानी है पारा 17 सूरह हज की आयत नंबर 34, और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी करना मुकर्रर किया था ताकि वो उन चौपाओं पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको अता फरमाए थे। चौपाई कहते हैं 4 पैर वाले जानवर जिसकी कुर्बानी होती है। फिर जब हमने कुरान का हवाला दिया उसके बाद हम इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बयान कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर लाई हूँ, आपके पास और आयात और हदीस हो तो आप वो बयान कीजिए। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर सही व सालिम हाजिर होगा और उसके हर जुज़ और हर बाल और कतरे खून के बदले कुर्बानी देने वाला अज्र व सवाब का मुस्तहिक होगा, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी कबूल हो जाती है, इसलिए कुर्बानी खुशी खुशी दिया करो। देखा बेटा, तो इस तरह आप मुंतखब कीजिए। आपकी यकीनन इस्लामियत की किताब में भी इस हवाले से बातचीत होगी। आप कुरान और सुन्नत का मुताला कीजिए बेटा और अपने उन्वान के मुताबिक उन चीज़ों को यहाँ पर तहरीर कीजिए। फिर फरीज़ा हज, जब ईद उल अज़हा का ज़िक्र आता है तो आपको पता है ईद उल अज़हा ज़िलहज की 10 तारीख़ को मनाई जाती है। अब यहाँ पर आपको मज़ीद हज के जो फ़राइज़ हैं और हज कौन सा रुकन है इस्लाम का, और हज के दौरान कुर्बानी का क्या तसव्वुर है, इत्तेहाद और इत्तेफाक मुसलमानों की एक अमली नमूना, एक मिसाल पेश की जाती है, तो आप यहाँ पर वो तमाम बातें लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपने कितनी बातें लिखी और आपके पैराग्राफ नफ्स मज़मून के बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आ जाइए कुर्बानी का जज्बा। अब कुर्बानी का जज्बा क्या है? अब कुर्बानी का जज्बा ये है कि आप अल्लाह की राह में क्या कुर्बान कर सकते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तो अपने फ़ादर की, अपने वालिद साहब की जो अल्लाह ताला ने कुर्बानी मांगी थी उस पर लब्बैक कहा, और फिर इस सुन्नत को कुर्बानी दुम्बे की शक्ल में, बकरे की शक्ल में, गाय की शक्ल में, ऊँट की शक्ल में यहाँ पर हम और आप इस कुर्बानी के फरीज़े को, सुन्नत को अदा करते हैं। लिहाजा आपके अंदर जो कुर्बानी का जज्बा है उस पर चंद लाइनें आप यहाँ पर ज़रूर लिखेंगी।
फिर यहाँ एक अहम बात मैं बताती चलूँ बेटा, और हर साल हम आपसे ये बात करते हैं कि जब कुर्बानी के जानवर आते हैं तो आप क्या करते हैं, उन जानवरों से मोहब्बत का इजहार कीजिए, उनको तंग नहीं कीजिए। आज भी यकीनन आपके इर्द गिर्द जानवर मौजूद हैं, प्यार और मोहब्बत पहला उसूल, आप उन जानवरों को भगाएं नहीं, उनको तंग नहीं करें, ठीक है। ये तो मैं आपको नसीहत कर रही हूँ। आप यहाँ से जानवरों से मोहब्बत पे 2-4 लाइनें ज़रूर लिखें। फिर आ जाइए इसार और गरीब परवरी। अब जब कुर्बानी हो रही है ईद उल अज़हा पे, तो आपको पता है कि गोश्त के हिस्से हो जाते हैं, और ये हम एक हिस्सा गरीबों को देते हैं, हम रिश्तेदारों को देते हैं और अपने लिए भी रखते हैं, ऐसे ही है ना। तो अब आपको देखना ये है कि आप क्या इसार करते हैं। बाज़ लोगों की, और ये बहुत बुरी आदत होती है कि वो पूरी गाय ज़ुबह करते हैं और अपने डीप फ्रीज़र में स्टोर कर लेते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। इस चीज़ से हमें और आपको बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो हमें यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत है कि आपके इर्द गिर्द जितने गरीब हैं, अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, अगर आपके कोई मोहल्लेदार हैं, तो आप उनके यहाँ ज़रूर पहली फुर्सत में कुर्बानी का गोश्त भिजवाइए। फिर मौजूदा हालात बेटा आपको अच्छी तरह से पता है कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों के रोज़गार, लोगों की माशी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप देखिएगा कि इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हर साल कुर्बानी तो करते थे, हिस्सा तो लेते थे, लेकिन इन हालात की वजह से इस साल वो हिस्सा ले नहीं पा रहे। तो हमें सबसे पहले बेटा क्या करना है, उन लोगों का ख्याल करना है। और ये आपको अपने जहन में रखनी है बात, किसी को एहसान जता के, किसी को जता के ये हिस्सा नहीं बांटना है। तो आप यहाँ पे मौजूदा हालात के साथ अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे कि जो मौजूदा हालात हैं, यहाँ पर हमें इसार और कुर्बानी के जज्बे को बहुत बढ़ा के बयान करना है। और इस तरह एक बेहतरीन मजमून मेरे बच्चों आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और अपने तमाम पॉइंट आप देख लीजिए, आप चाहें तो ये इरशाद रब्बानी और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोट कर सकते हैं। तो आज हमने एक बेहतरीन मजमून नवीसी सीखी, और मुझे उम्मीद है कि एक बेहतरीन मजमून जब आप लोगों की कॉपीज़ मेरे पास चेक होने के लिए आएंगे तो आपने लिखा होगा। ठीक है बेटा, आज का आपका यही लेसन था। इंशाअल्लाह ताला अब ईद के बाद आपसे मुलाकात होगी और हम अगस्त के पहले लेसन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।